दिल्ली में नई आबकारी नीति पर जबरदस्त सियासी बवाल छिड़ा हुआ है और इसी सियासी बवाल के बीच सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत लगभग 10 जगहों पर छापेमारी की है और साथ ही साथ इस छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। एक तरीके से सियासी जंग छिड़ गई है। तो आखिरकार यह आबकारी नीति है क्या? ये जो शराब घोटाला कहा जा रहा है, ये आखिरकार शराब घोटाला है क्या? एक एक पहलू अपने इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये शराब नीति क्या थी, इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या सवाल खड़े कर रही है और इन सब के बीच इस नीति में खामियां क्या हैं और सीबीआई जांच तक की बात क्यों पहुंची है। एक एक करके पूरी रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले तो यह समझिए कि दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 है क्या, क्योंकि यही वो नीति है जिस पर सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। इस नई आबकारी नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी। होटल्स के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई थी। छत समेत किसी भी जगह पर शराब परोसने की अनुमति थी। इससे पहले तक खुले में शराब परोसने पर रोक थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता है। इस नीति के लागू होने के बाद दिल्ली के कुल 32 जोन में 850 में से 650 दुकानें खोली गईं। दिल्ली सरकार का दावा है कि इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में अलग अलग बातों को शामिल किया गया था। इस नीति के तहत दुकान पर कम उम्र के व्यक्ति को शराब नहीं बेचा जाना, आईडी चेक किया जाना, शराब की दुकान के बाहर स्नैक्स या खाने पीने की दुकान नहीं खोला जाना शामिल था। नीति के अनुसार सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं होगी। पॉलिसी में प्राथमिकता कंज्यूमर की चॉइस और ब्रांड्स की उपलब्धता पर देनी है। स्मगलिंग और बूटलेगिंग रोकना है। नीति में दिल्ली में शराब की दुकानें इस तरह से होंगी कि कोई इलाका छूट न जाए और कहीं ज्यादा दुकानें न हो। ई टेंडरिंग के जरिए हर जोन ऑपरेटर के लिए नया L7Z लाइसेंस होगा। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में क्या? चीफ सेक्रेटरी द्वारा दिल्ली के एलजी को भेजी गई रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि पहली नजर में यह जाहिर होता है कि नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में जीएनसीटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया। साथ ही टेंडर जारी होने के बाद 2021-22 में लाइसेंस हासिल करने वालों को कई तरह के गैर वाजिब लाभ पहुंचाने के लिए भी जानबूझकर बड़े पैमाने पर तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। एलजी ऑफिस की तरह से यह भी साफ किया गया है कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 के रूल नंबर 57 के तहत चीफ सेक्रेटरी ने यह रिपोर्ट एलजी को भेजी थी। ये रूल कहता है कि पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन में कोई भी कमी पाए जाने पर चीफ सेक्रेटरी तुरंत उस पर संज्ञान लेकर उसकी जानकारी एलजी और सीएम को दे सकते हैं। दावा है कि शराब बेचने का लाइसेंस हासिल करने वालों को टेंडर जारी होने के बाद भी बड़े पैमाने पर गैर वाजिब लाभ पहुंचाने का काम किया गया, जिससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में एक्साइज विभाग के शराब विक्रेताओं को 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ किए जाने पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। केजरीवाल सरकार पर आरोप क्या है? कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना तमाम नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर तमाम निर्णय लिए गए। कैबिनेट से निर्णय भी पास करवा लिया गया कि अगर पॉलिसी को लागू करने के दौरान उसके मूलभूत ढांचे में कुछ बदलाव करने की जरूरत हो तो आबकारी मंत्री ही वो बदलाव कर सके। तत्कालीन एलजी ने कैबिनेट के इस फैसले पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद 21 मई 2022 को ये निर्णय वापस लिया गया। लेकिन इसके बावजूद एक्साइज विभाग मनमाने तरीके से लिए गए फैसलों को लागू करता रहा। बाद में जब लगा कि जांच में गड़बड़ियां सामने आ जाएंगी तो आनन फानन में फैसलों को कानूनी जामा पहनाने के लिए 14 जुलाई को कैबिनेट की अर्जेंट बैठक बुलाई गई। कैबिनेट में किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है उसके संबंध में कोई भी कैबिनेट नोट सर्कुलेट नहीं किया गया, जो कि अपने आप में नियमों का उल्लंघन था। मीटिंग खत्म होने और निर्णय लेने के बाद शाम 5 बजे एलजी सचिवालय को एजेंडा और कैबिनेट नोट प्राप्त हुआ था। नई आबकारी नीति पर क्या आपत्तियां हैं? दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति दिल्ली को 32 जोन में बांटती है। उसके मुताबिक बाजार में केवल 16 खिलाड़ियों को इसकी इजाजत दी जा सकती है। ये एक अधिकार को बढ़ावा देगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि नई आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया। दिल्ली में शराब के कई छोटे वेंडर्स दुकानें बंद कर चुके हैं। उनका कहना है कि कुछ बड़े प्लेयर्स अपने यहाँ स्टोर्स पर भारी डिस्काउंट से लेकर ऑफर्स दे रहे हैं। इसकी वजह से उनके लिए बिजनेस कर पाना नामुमकिन सा हो गया है। क्या है दिल्ली सरकार का तर्क? हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा था, नई आबकारी नीति 2021-22 का मकसद भ्रष्टाचार कम करना और शराब व्यापार में उचित प्रतिस्पर्धा का अवसर मुहैया कराना है। नीति के खिलाफ सभी आशंकाएं काल्पनिक हैं। इस नीति से दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी समाप्त होगी। दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा। शराब खरीदने वालों की शिकायतें दूर होंगी। इसके अलावा हर वार्ड में शराब की दुकानें एक समान होंगी। दिल्ली में कब से लागू होगी पुरानी आबकारी नीति?
अधिकारियों ने कहा कि आबकारी विभाग अब भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है, जिसमें शराब घर तक पहुंचाने और कई अन्य सिफारिशें हैं। उनके अनुसार इस मसौदा नीति को अभी उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास नहीं भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विभाग को नई नीति के आने तक 6 महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का निर्देश दिया है। 1 सितंबर से राज्य में पुरानी आबकारी नीति लागू हो जाएगी। सिसोदिया पर लगे आरोप तो आग बबूला हुए केजरीवाल। सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम भगत सिंह की औलादे हैं। उन्होंने कहा, सिसोदिया पर लगा केस बिल्कुल झूठा है। मैंने 3-4 महीने पहले ही बता दिया था कि ये लोग मनीष सिसोदिया को जल्द गिरफ्तार करने वाले हैं। मैं उन्हें 22 सालों से जानता हूँ। वो कट्टर, ईमानदार और देशभक्त आदमी हैं। दिल्ली में हुए शानदार कामों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। इन्होंने पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला और अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालने जा रहे हैं। वहीं सिसोदिया ने भी ट्वीट कर कहा कि जैसे जैसे आपका देश भर में प्रभाव बढ़ेगा, अभी और बहुत झूठे केस होंगे, पर अब कोई जेल केजरीवाल जी और आपको नहीं रोक सकती। आबकारी नीति पर बीजेपी के सवाल। वहीं नई आबकारी नीति को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने के बाद बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार कर दी है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल से नई आबकारी नीति से जुड़े सवालों के जवाब मांगे। लेखी ने कहा कि अपने नेताओं को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने से पहले अरविंद केजरीवाल कुछ सवालों के जवाब दे दें। उन्होंने पूछा कि 25 अक्टूबर 2021 को एक्साइज विभाग ने शराब बेचने वाली कंपनियों को जो नोटिस दिया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई। शराब बेचने वाली कंपनियों को किस आधार पर छूट देकर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ की गई। L1 के टेंडर में शामिल एक कंपनी का 30 करोड़ का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किस आधार पर कंपनी को वापस किया गया। विदेशी शराब और बियर के कैन पर 50 रुपए प्रति कैन की छूट किस प्रक्रिया के तहत दी गई। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन के ठेके कैसे दे दिए गए। कार्टेल पर पाबंदी के बावजूद शराब विक्रेता कंपनी के कार्टेल को लाइसेंस कैसे दिए गए। वहीं आदेश गुप्ता ने पूछा कि क्या शराब माफिया के दबाव में आकर ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दी गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि हमने विधानसभा में भी इसके खिलाफ कई बार आवाज उठाई, मगर सरकार के पास हमारे सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं था। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यह सियासी बवाल कहां जाकर थमता है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।